ओके, कुछ टेक्निकल इशू से हमारा कॉल कट हो गया था रिकॉर्डिंग, तो कंटिन्यू करते ना सेकेंड पार्ट। तो हम सीख रहे थे डू और डज का इस्तेमाल। ओके, डू डज का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस तरह के? एक्शन वाले। जब मैं आपके बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप ये काम करते हो या नहीं करते हो प्रेजेंट में, ठीक है ना, प्रेजेंट में आप ये काम करते हो या नहीं करते हो, वर्तमान में आप इस तरह के काम, क्या आपका रूटीन में ये चीज़ें शामिल है नहीं है, आप क्या डेली सुबह जल्दी उठते हो, क्या आप सुबह उठ के चाय पीते हो, क्या आप पानी पीते हो, क्या आप जिम जाते हो, क्या आप, या फिर अगर आप जाते हो तो कब जाते हो, किस टाइम जाते हो, किसके साथ जाते हो, क्यों जाते हो। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना नहीं आता है तो इसलिए हम बातचीत नहीं कर पाते। ठीक है, हमारा फोकस मोस्टली क्वेश्चन और आंसर पे रहेगा। राइट, सिंपल है, मैंने क्वेश्चन बता दिया था पहले से, दोबारा रिपीट करता हूँ स्पीडली। दो तरह का क्वेश्चन होता है, आमतौर पर दो तरह के सेंटेंस होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। कैसे? एक सेंटेंस ऐसा होता है, क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, कोई काम नहीं होता। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं घर पर हूँ, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो अमीर है, वो गरीब है। अमीर होना, अच्छा होना, बुरा होना, टीचर होना, कोई काम नहीं है। काम क्या है? किसी को पढ़ाना। मैं पढ़ाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, ये सब एक्शन है। तो इन दोनों को क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक है ना, जैसे मैं घर पर हूँ, घर पर होना कोई काम नहीं, आई एम एट होम। जैसे मैं घर जाता हूँ, घर जाना ये काम है, आई गो टू होम, है ना। अब ये तो सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर थी? क्वेश्चन में। जैसे मैं खिलाड़ी हूँ, आई एम ए प्लेयर, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम खिलाड़ी हो? आर यू प्लेयर। क्या तुम खेलते हो? आर यू प्ले नहीं होगा, डू यू प्ले होगा, क्योंकि खेलना एक काम है। ठीक है ना। क्या तुम टीचर हो? आर यू टीचर। टीचर होना कोई काम नहीं है। अगर मैं पूछूं क्या तुम पढ़ाते हो? पढ़ाना एक काम है, इसलिए डू यू टीच, आर यू टीच नहीं होगा। याद रखने से सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को समझ लेना कि इस क्वेश्चन में, इस सवाल में किसी काम के बारे में पूछा जा रहा या किसी काम के बारे में नहीं पूछा जा रहा। इससे फर्स्ट वाले वीडियो देख लेना, उसमें एक्शन नॉन एक्शन बता रखा है। सिंपल बात, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक में क्वेश्चन होता है, एक में एक्शन होता है, इसमें एक्शन नहीं होता। एक नॉन एक्शन है, एक्शन। एक्शन वाले क्या होता है? थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, आजकल चुनाव का प्रचार चल रहा, थोड़ा अवॉइड कर लेना। तो अभी क्या है कि नॉन एक्शन, नॉन एक्शन क्या है? जिसमें कोई काम नहीं है, वो घर पे है, वो अच्छा है, वो बुरा है, इसमें कोई काम नहीं, कोई एक्शन नहीं है। क्या वो घर में है, क्या वो घर जाता है, क्या स्कूल में है, क्या वो खेलता है, क्या हम गाते हो, ये क्वेश्चन। क्या तुम टीचर हो? टीचर होने कोई काम नहीं, आर यू टीचर। क्या तुम सिंगर हो? आर यू सिंगर। क्या तुम डांसर हो? आर यू डांसर। क्या तुम ड्राइवर? आर यू ड्राइवर। क्या तुम एक्टर हो? आर यू एक्टर। क्या तुम फाइटर हो? आर यू फाइटर। क्या तुम पढ़ाते हो? पढ़ाने एक काम है, डू यू टीच। टीचर होना कोई काम नहीं, पढ़ाने एक काम है। क्या तुम टीचर हो? आर यू टीचर। क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच। क्या तुम सिंगर हो? सिंगर होने कोई काम नहीं, गाना गाना एक काम है। क्या तुम सिंगर हो? आर यू सिंगर। क्या तुम गाते हो? डू यू सिंग। क्या तुम खिलाड़ी हो? आर यू प्लेयर। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले। खेलना एक काम है। क्या तुम एक्टर हो? आर यू एक्टर। क्या तुम एक्टिंग करते हो? डू यू एक्ट। क्या तुम फाइटर हो? फाइटर होना कोई काम नहीं। फाइटर मतलब एक नाउन, ये सारे नाउन है, ये सारे एक्शन है। एक्शन मतलब वर्ब, कुछ भी कह दो, काम कह दो, ये सारे काम है। पढ़ाना, नाचना, डांस करना, ड्राइव करना, ये सारे वो है। पेंट करना, एक्टिंग करना, फाइट करना, जाना, ये चीज़। जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम स्कूल में हो? स्कूल में होना कोई काम नहीं, स्कूल जाना एक काम है, जिसको गो बोलते हैं। क्या तुम स्कूल में हो? आर यू इन द स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। ओके, फोकस करते हैं हम डू डस पे। डू का इस्तेमाल कब होता है? ऑलरेडी बता दिया, जब प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछेंगे। किस तरह का क्वेश्चन? अपने डेली रूटीन वाला क्वेश्चन। राइट, ओके। तो जैसे मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा, तुम मुझसे मेरे बारे में पूछोगे, हम दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। कौन से? डेली रूटीन वाले, एक्शन वाले, काम वाले। उस डू का इस्तेमाल सिर्फ आपका क्वेश्चन पूछने में आएगा। ठीक है ना, या फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं में दब दोगे, आगे क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले। आर यू प्ले नहीं होगा, क्योंकि खेलना एक काम है। क्या तुम दौड़ते हो? डू यू रन। क्या तुम स्कूल जाते हो? स्कूल जाना एक काम है। क्या तुम, ऐसे फिर सेंटेंस बड़ा होता चला जाएगा। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या तुम रोज नहाते हो? डू यू टेक बाथ। डू यू टेक ए बाथ एवरी डे। क्या तुम चाय पीते हो? चाय पीना एक काम है। ठीक है ना, ड्रिंक। डू यू ड्रिंक्स टी एवरी डे मॉर्निंग। क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? उठना एक काम है, डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है ना, ये एक्शन है सारा। डू हम इसलिए लगा रहे हैं, एक्शन है। ठीक है ना।
क्या तुम घर पे हो? घर पर होना कोई काम नहीं है। आर यू एट होम? क्या तुम स्कूल में हो? आर यू इन द स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम मार्केट जाते हो? डू यू गो टू मार्केट? क्या तुम हॉस्पिटल जाते हो? डू यू गो टू हॉस्पिटल? ठीक है ना। क्या तुम डांसर हो? आर यू डांसर? डांसर होने का काम नहीं। क्या तुम डांस करते हो? डू यू डांस? ये ऐसे इसको समझना है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आएगा डज। डज क्या होगा? जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछता हूँ, मैंने सब कुछ मुझे पता चल गया, अब मैं पूछूंगा तुमसे किसी और के बारे में पूछूंगा, जैसे तुम्हारे फैमिली के बारे में, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारे अंकल, तुम्हारे आंटी, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, है ना, सब दूसरे के बारे में पूछूंगा। क्या तुम खेलते हो? तुम्हारे लिए डू है। अगर मैं दूसरे के बारे में पूछता हूँ, दूसरे के लिए डज है। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है, बात हो रही खेलने की, उसकी खेलने की आदत है या वो खेलता है नहीं खेलता, मुझे ही जानना है बस, ठीक है ना। क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है? दूसरे तुम्हारा भाई, तुम नहीं, तुम्हारे लिए डू है, दूसरे के लिए डज है। डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट? क्या तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं? तुम्हारे पापा, तुम नहीं, तुम्हारे लिए डू है, दूसरे के लिए डज है। डज योर फादर गो टू ऑफिस? क्या तुम खाना पकाते हो? तुमसे पूछा जा रहा तुम्हारे बारे में, तो डू आएगा। डू यू कुक फूड? कुक फूड को या कि मेड को या फिर प्रिपेयर को, बात एक ही है, ठीक है ना। क्या तुम खाना पकाते हो? डू यू कुक फूड? डू यू मेक फूड? डू यू प्रिपेयर फूड? क्या तुम्हारी मम्मी खाना पकाती है? तुम्हारी मम्मी, तुम नहीं, तुम्हारे लिए डू है, दूसरे के लिए डज है। डज योर मदर कुक फूड? राइट। तो ये तो हो गया डू और डज का इस्तेमाल। सिंपल इतना याद रखना भाई, मैं जिससे तुम बात कर रहे हो उससे उसके बारे में पूछो तो डू, उससे किसी और के बारे में पूछो तो डज। इतना याद रखना बस, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। सिंपली उसी टाइम पर बता दिया, उस टाइम पर और ना बोलना शुरू कर दो, ठीक है ना। प्रैक्टिस होगी आपकी। काम क्या है, दोबारा से रिपीट कर दो। दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक में काम होता है, एक में काम नहीं होता। काम होना क्या, जैसे मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, वो अच्छा है, वो अमीर है, वो गरीब है, ये कोई काम नहीं है। वो दौड़ता है, वो खेलता है, वो कूदता है, वो नाचता है, वो डांस करता है, डांस करना, उठना बैठना, नाचना, आना जाना, उठना बैठना, गाना, ये सब काम है, एक्शन है। इसके लिए आपको एक जगह से बैठे बैठे काम नहीं होगा, आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। तो अब डांस करने के लिए आपको शरीर का मूवमेंट होना पड़ेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा। पढ़ाने का काम है, पढ़ाने के लिए आपको कुछ कुछ बोलना पड़ेगा, तो ये काम है। क्या तुम टीचर हो? आर यू टीचर? टीचर होना कोई काम नहीं है, पढ़ाने का काम है, ठीक है ना। तो ये है काम, एक्शन, वर्ब। तो दूसरा, वो किस तरह के क्वेश्चन होंगे? डेली रूटीन वाले, आपकी दिनचर्या के बारे में। आप ये काम करते हो या नहीं करते हो, उसके लिए डू का होगा, ठीक है ना। आपकी दिनचर्या में शामिल, क्या आप रोज़ स्कूल जाते हो? क्या आप वीकली कोई काम करते हो? क्या तुम हर संडे खेलने जाते हो? तो वो भी, कोई भी काम रूटीन में करते हो। इस तरह के काम को जानने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है, जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा किसी काम के बारे में तो डू का यूज होगा। जब तुमसे पूछेंगे किसी और के बारे में तो वहाँ पर डज का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछने के लिए। ये याद रखना, फर्स्ट में डज आएगा। अब जैसे डज किसके साथ आएगा, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अभी कौन कौन बात कर रहा है? मैं और तुम बात कर रहे हैं, मेरी और आपकी बात हो रही, मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब आई और यू के बीच में बात हो रही है, ठीक है ना। आई और यू, मेरी तुम्हारी बात हो रही, मैं और तुम मिलके क्या हो गए? हम, वी। इनका डू आएगा, ठीक है। और इसके साथ एक बचता दे, एक से ज़्यादा आदमी है, उसको दे। और डू कहाँ पर आता है? क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है ना। इन सब के साथ डू आता है। अब जब भी मैंने क्वेश्चन पूछूंगा, कौन से क्वेश्चन, आप ऐसा काम करते हो या नहीं करते हो। जैसे मैं, आप ऐसे याद नहीं करना है किसी भी चीज़ को, लास्ट में कि ता है, ती है, ती है आ गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, ऐसा नहीं। जैसे मैं सिंपल से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या आप स्कूल जाते हो? लास्ट में क्या, क्या आप स्कूल जाते हो? ते हो आ गया, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। आप स्कूल जाते हो क्या? लास्ट में क्या आया? क्या आ गया। ध्यान से सुनना, मैंने क्या पूछा? क्या आप स्कूल जाते हो? लास्ट में ते हो आ गया। दूसरे मैंने क्या कहा? आप स्कूल जाते हो क्या? क्वेश्चन सेम है।
तीसरा मैं पूछूं, आप स्कूल जाते हो? लास्ट में सेंटेंस किससे एंड हुआ मेरा? हो से। लो अब पकड़ लो, क्या करोगे, कैसे याद करोगे? आपको लास्ट में ता है ती है इससे मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, आप ये काम रूटीन में करते हो या नहीं करते हो? करते हो तो कब करते हो? क्या रूटीन है इसका? रोज करते हो या वीकली करते हो, महीने में जाते हो? जैसे क्या आप दिल्ली जाते हो? कब जाते हो? रोज जाते हो, महीने में जाते हो? आपका रूटीन है। क्या आप संडे को क्रिकेट खेलते हो? क्या आप हर संडे को क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट एवरी संडे? राइट। तो ये है, मतलब आप ये काम करते हो या नहीं करते हो, भले ही कभी भी करते हो, साल में एक बार करते हो या रोज करते हो या कभी कभार करते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, ये जानने के लिए कि आप ऐसा काम करते हो या नहीं करते हो। उसको जानने के लिए एक ही वर्ड है, डू। ठीक है, डू से स्टार्ट होगा। जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा कि तुम ये ऐसा काम करते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम तैरते हो, क्या तुम खाना पकाते हो, क्या तुम जल्दी उठते हो, क्या तुम रोज़ जिम जाते हो? तुम रोज़ जिम जाते हो क्या? क्या तुम रोज़ जल्दी उठते हो क्या? तुम रोज़ सुबह चाय पीते हो क्या? तुम रोज़ सुबह चाय पीते हो? पूछ रहा हूँ मैं। अब लास्ट में, अब फर्स्ट में क्या लगाऊँ, लास्ट में क्या लगाऊँ, लास्ट कुछ भी ना लगाऊँ, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप ये वाला काम, एक्शन, काम करते हो या नहीं करते हो। उसमें सिंपल सी बात है, जब मैं जिससे तुम बात कर रहे हो उससे उसके बारे में पूछोगे तो डू करके पूछोगे, उससे किसी और के बारे में पूछोगे तो डज करके पूछोगे। सिंपल सी बात है। इनके साथ डू आते हैं, इसके अलावा छोड़ कर सबके साथ डज आता है। क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या हम पढ़ाते हैं? डू वी टीच? क्या वे पढ़ाते हैं? डू दे टीच? क्या मैं पढ़ाता हूँ? डू आई टीच? ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके अलावा क्या वो पढ़ाता है? डज ही टीच? क्या वो पढ़ाती है? डज सी टीच? क्या तुम्हारे पापा पढ़ाते हैं? डज योर फादर टीच? क्या तुम्हारी मम्मी पढ़ाती है? डज योर। आप इसको प्रैक्टिस करना। अभी इस प्रैक्टिस से करना कि जैसे आपने एक एक्शन ले लिया, एक वर्ब ले लिया, ठीक है ना, उस वर्ब को कंटिन्यू रिपीट करना, आगे सब्जेक्ट बदल लेना। जो आदमी जिसका बात करो, जैसे क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम्हारी मम्मी पढ़ाती है, क्या तुम्हारे पापा पढ़ाते हैं, क्या तुम्हारा भाई पढ़ाता है, ठीक है। डज योर ब्रदर, डज योर मदर, डज योर सिस्टर। पहले अगर आपको नहीं पता है तो पहले इतना आधा पोर्शन, क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या हम पढ़ाते हैं? डू वी टीच? क्या वे पढ़ाते हैं? ये। क्या मैं पढ़ाता हूँ? डू आई टीच? क्या तुम पढ़ाते हो? डू टीच? क्या हम पढ़ाते हैं? डू वी टीच? क्या वे पढ़ाते हैं? डू दे टीच? ये तो डू का आ गया डज के लिए। बाकी सब डज का इस्तेमाल है। डज क्या है? क्या तुम्हारा दोस्त पढ़ाता है? डज योर फ्रेंड टीच? क्या रिया पढ़ाती है? डज रिया टीच? क्या रवि पढ़ाता है? डज रवि टीच? क्या तुम्हारे पापा पढ़ाते हैं? डज योर फादर टीच? क्या तुम्हारी मम्मी पढ़ाती है? डज योर मदर टीच? क्या तुम्हारी सिस्टर पढ़ाती है? डज योर सिस्टर टीच? क्या तुम्हारा भाई पढ़ाता है? डज योर सिस्टर टीच? ठीक है ना। या उसके बाद ये बदल दो, सिंग। क्या तुम्हारा भाई गाना गाता है? डज योर ब्रदर सिंग ए सॉन्ग? क्या तुम्हारा भाई डांस करता है? डज योर ब्रदर सिंग? या तो फिर इसको ले लो एक साथ, है ना, सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे दे रखा है ये, क्या तुम पढ़ते हो? डू स्टडी? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम मदद करते हो? डू यू हेल्प? क्या तुम फाइट करते हो? डू यू फाइट? क्या तुम सुनते हो? डू यू हियर्स? क्या तुम मदद करते हो? डू यू? क्या तुम पीते हो? डू यू ड्रिंक्स? क्या तुम गाते हो? डू सिंग? क्या तुम डांस करते हो? डू डांस? ये तो हो गया एक सेंटेंस। अब इसका रिप्लाई आएगा। अगर तुम नाचते हो तो हाँ कहोगे, बस मैं नाचता हूँ। ओके, यस आई डांस। मैं, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ऊपर हट जाएगा, सिर्फ आगे आगे रख मैं। अब ये है कि तुम बोलोगे हाँ मैं, कोई भी आप काम करते हो, ठीक है ना। अब इसका जैसे को आपने क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन के बाद आप आंसर दोगे। आंसर में क्या आएगा? कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ जो आप था उसमें आगे एज इट इज़ आपने उसके आगे जो भी सब्जेक्ट है वो लगा देना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ आई टीच। मैं गाता हूँ आई सिंग। आगे कुछ नहीं रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा। जैसे मतलब जैसे कई बार क्या है कि हूँ के चक्कर में आप एम नहीं लगाना। एम कहाँ पर आता है? जब आप कहीं पर होने की बात करो। मैं घर पर हूँ, घर पर होने के काम नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ मतलब आई टीच हो जाएगा, ठीक ना। मैं जाता हूँ, आई गो।
इस गो में क्या है, इस गो में दोनों चीज़ आ गया। आई मीन्स मैं जाता और हूँ, ये दोनों इसी में आ गया, गो के अंदर आ गया, ठीक है ना, ये इसके अंदर आ गया। ये नहीं कि आई एम गो नहीं करना। कई बार आज लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं खेलता हूँ आई एम प्ले, मैं जाता हूँ आई एम गो। एम कहाँ पर आता है, पहली बात तो ये सुन लेना। एम वहाँ पर आएगा जहाँ पर कोई काम नहीं है। मैं घर पर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं टीचर हूँ। घर पर होना, टीचर होना कोई काम थोड़ी है। आई एम एट होम, आई एम ए टीचर, आई एम ए गुड, आई एम ए डांसर, आई एम ए फाइटर। अब जहाँ पर हो, कहीं पर होने की बात है, जहाँ पे काम होगा, एक्शन होगा। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने एक काम है, आई टीच, हो गया पूरा सेंटेंस। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। जो भी ये है, सिर्फ इतना बोलना आपने बस। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। ये सारे वही हैं, सारे एक्शन हैं। इसके बाद प्रैक्टिस कर दो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन तो आना, क्वेश्चन पूछना तो आ गया डू लगा के। अब इसका आंसर है, ठीक है। मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, उसमें आगे कुछ नहीं है। आंसर भी इजी है, ठीक है ना, आंसर हो गया। अब मैं दूसरे के लिए जिसके मैं डज करके लगा देना, क्या वो खेलता है, डज ही प्ले। क्या वो दौड़ता है, डज ही रन। दूसरे के लिए रन आएगा ना, क्वेश्चन के लिए, तो दूसरे के लिए डज आएगा, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन, हाँ वो दौड़ता है। जैसे मैंने पूछा कि वो जाता है, ही गोज। अब मैं जाता हूं, आई गो। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं नाचता हूं, आई डांस, ठीक है ना। आई के साथ ये पूरा आएगा, आगे इसका आगे कुछ नहीं आ रहा है, जैसा जो है वैसे का ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है कि कुछ भी करो, दौड़ता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं गाता हूँ, आई सिंग। मैं तैरता हूँ, आई स्विम। जैसे दूसरे के लिए हम बोलते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए, वो जाता है, वो दौड़ता है, उसके लिए क्या है, वो जाता है, ही गोज। वो दौड़ता है, ही रन। ऐसा आएगा दूसरे के लिए, ऐसा। जिस के लिए हमने क्वेश्चन में डज करके, क्वेश्चन डज के साथ जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें एस या ईएस नहीं आएगा, ये याद रखना। जिसके लिए हमने क्वेश्चन डज करके पूछा था, उसके आंसर में एस या ईएस आएगा, ये याद रखना, ठीक है ना। क्या वो जाता है, मैंने पूछा ना, डज ही गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या वो जाता है, दूसरा व्यक्ति है, डज ही गो। क्या तुम्हारा भाई जाता है, डज योर ब्रदर गो। हाँ वो जाता है, यस ही गोज। हाँ मैं जाता हूँ, आई गो। अपने लिए तो मैंने एस नहीं आएगा, आई यू वी दे के साथ एस नहीं है, बाकी के लिए एस है। वो जाता है, ही गोज, वो दौड़ता है, ही रन्स, वो डांस करता है, ही डांसेस। तो अब क्या है, ही सी इट जो भी है, दूसरी ही मतलब कोई भी आदमी होता है, रवि, कवि, पंकज, सुरेश, जितने भी नाम है, एक्स वाई जेड। जैसे आपको नाम याद है, टक टक करके से प्रैक्टिस जब करते हो, किसी को नाम लेने, पूरे क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को नाम लेने, जो भी तुम्हें नाम है, पूरे दोस्तों का नाम देखना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो अभी क्या है, अब मैं पूछूं, क्या वो जाता है ना। क्या तुम जाते हो, डू यू, यू के साथ डू यू गो, है ना। क्या वो जाता है, डू आ गया। आप ये समझो कि ये गोज जो था यहाँ आ गया, आपका ईएस हट गया, इधर आ गया। इसका मतलब ये कि जब भी डज आएगा, आगे एस या ईएस नहीं आएगा ना, ठीक है। डज ही गो, अब गोज नहीं आएगा, डज ही, डज आ गया। रन, डज ही रन, रन से नहीं आएगा। क्या वो डांस करता है, डज ही डांस, ऐसे नहीं का। हाँ वो डांस करता है, यस ही डांसेस। वो डांस नहीं करता है, वो कोई दूसरा है, उसमें क्या तुम जाते हो, डू यू गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, आई डोंट गो।
वो नहीं जाता है, क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता है? यस ही गोज, वो जाता है। डज योर ब्रदर गो, डज के बाद गो नहीं आएगा, गोज नहीं आएगा। क्या वो जाता है? डज ही गो, गो आएगा क्योंकि डज आगे आ गया। वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, है ना, DOES, डज या डजंट बोल दो। आगे डज आएगा तो आगे गो नहीं आएगा। वो जाता है, अगर जब भी आगे डज आ गया ना, डज, ही डजंट गो, डज ही गो, नो ही डजंट गो। डज आगे आ गया, फिर आगे गो ऐस नहीं आएगा। वो पढ़ाता है, ही टीचर्स, ऐसा आएगा आगे। वो गाता है, ही सिंग्स, वो डांस करता है, ही डांसेस, ऐसा आएगा। वो चलाता है, गाड़ी चलाता है, ही ड्राइव्स। कोई अकेला व्यक्ति है थर्ड पर्सन के लिए। वो पेंट करता है, ही पेंट्स, ही वो एक्टिंग करता है, ही एक्ट्स। वो फाइट करता है, ही फाइट्स। क्या वो पढ़ाता है? डज ही टीच, ऐसे यस नहीं आएगा। क्या वो खेलता है? डज ही प्ले। क्या वो दौड़ता है? डज ही रन। ऐसे करके आप उसको समझ लेना। ओके, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन कितने तरह के बनते हैं अब वो देख रहे, है ना। किसी भी सेंटेंस में, प्रेजेंट में आपके टेंस कितने कितने तरह के सवाल बनते हैं, कितने तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है ना। 6 तरह के सेंटेंस बनेगा। आप 6 तरह के सेंटेंस आपको आ गए तो आप अंग्रेजी आपकी अच्छे से आप सीख सकते हो। पहला आ गया कि जैसे मैं जाता हूँ, जैसे वो जाता है, तुम जाते हो, ठीक है ना। रवि जाता है, रवि गो, रवि नहीं जाता है। ये सेंटेंस पूरा आ गया ना, रवि जाता है, रवि डज नॉट गो। रवि नहीं जाता है, थर्ड पर्सन है, क्या तुम जाते हो? डू यू गो, रवि नहीं जाता है ना, रवि नहीं जाता है। दूसरा व्यक्ति है, बात नहीं जाने के लिए, डज नॉट गो, वो नहीं जाता है, ठीक है ना। अब डजंट भी बोल सकते हो, बात एक है ना, रवि डजंट गो, क्या रवि जाता है? अब क्वेश्चन आ रहा, डज रवि गो, क्या रवि जाता है? डज रवि गो टू स्कूल, डज रवि गो टू मार्केट, डज रवि गो टू हॉस्पिटल। आप कहीं भी जाते हो, क्वेश्चन हो गया। क्या रवि नहीं जाता है? डज रवि नॉट गो, डजंट रवि नॉट गो, है ना। क्या रवि जाता है? क्या रवि नहीं जाता है? डजंट रवि गो, गोज नहीं आ गया क्योंकि अगर डज आ गया। 1 2 3 4 टोटल 5 तरह के सेंटेंस। रवि क्यों जाता है? क्यों आ गया ना, वाई, क्यों जाता है? वाई डज रवि गो, रवि क्यों नहीं जाता है? छठा, वाई डज रवि नॉट गो। अब इसको आगे सेंटेंस आप बताते रहो। रवि क्यों नहीं जाता है, मतलब कहीं भी है। रवि स्कूल, क्या रवि स्कूल जाता है? डज रवि गो टू स्कूल, रवि स्कूल क्यों जाता है? रवि वाई डज रवि गो टू स्कूल, ठीक है ना। टोटल सेंटेंस 6 तरह के होते हैं किसी भी उसमें, तो 6 तरह के आप सेंटेंस, आप इसमें कुछ भी पूछ सकते हो। मैं आप रवि की जगह कुछ भी रख सकते हो। क्या तुम्हारे भाई जाता है? हाँ मेरा भाई जाता है, माई ब्रदर, ये गो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डज आएगा तब नहीं, रवि गो जाएगा ना, ठीक है। ओके, अब क्या है, रवि जाता है, रवि नहीं जाता है, रवि डज नॉट, डज आ गया इसलिए गो नहीं आएगा आगे। जब नहीं आएगा आंसर नॉट, इतना आसान सा तरीका ये रखो कि आसान, ये तो तरीका बता रहा हूँ मैं समझने के लिए, ठीक है ना, कि डज आ गया तो नॉट आ गया, ये आसान तरीका याद रखने के लिए। वो जाता है, ही गोज, रवि नहीं जाता, रवि डज नॉट गो। क्या रवि जाता? अब रवि की जगह आप बदली कर दो, मेरा भाई जाता है, माई ब्रदर गोज। क्या तुम्हारा भाई जाता है? डज योर ब्रदर गो। मेरा भाई नहीं जाता है, क्या तुम्हारा भाई जाता है? डज योर ब्रदर गो। क्या तुम्हारा भाई नहीं जाता? डजंट योर ब्रदर गो। तुम्हारा भाई क्यों जाता है? वाई डज योर ब्रदर गो। तुम्हारा भाई नहीं जाता, क्या तुम्हारा भाई क्यों नहीं जाता? वाई डजंट योर ब्रदर गो, ठीक है ना। अब इसका एक आसान सा तरीका याद रखने का, जैसे मैं अब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है ना। जैसे तुम कब जाते हो, कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। क्यों जाते हो? व्हाई। किसके साथ जाते हो? विद होम। विद होम मतलब किसके साथ?
विद whom, कितने बजे जाते हो, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, कितनी बार जाते हो, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम। अच्छा, कहाँ कहाँ जाते हो, वेयर, कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, कब जाते हो, किसके साथ जाते हो, कैसे जाते हो, है ना, कैसे मतलब पैदल जाते हो, गाड़ी से जाते हो, ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद अक्सर कब जाता हो, हाउ ऑफन ना, ये क्या है, इनको डब्ल्यू एस क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या तुम जाते हो, इस सवाल का जवाब आप हाँ में बोल सकते हो, ना में दे सकते हो। क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम खेलते हो, हाँ। क्या तुम खेलते हो, हाँ मैं खेलता हूँ। क्या तुम जाते हो, हाँ मैं जाता हूँ। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने सिर्फ हाँ में बोल लिया तो मेरे को जवाब मिल गया, तो इसको हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम खेलते हो, यस हो गया। अगर मैं पूछूं तुम क्या खेलते हो, अब तो यस नहीं, अब तुम्हें बताना पड़ेगा तुम क्या खेलते हो। अगर मैंने पूछा क्या तुम लिखते हो, बोला यस, आंसर मिल गया, ये लिखता है भाई। क्या तुम खेलते हो, यस खेलता हूँ। अब मैंने पूछा तुम क्या लिखते हो, अब मैंने क्या लिखते हो पूछ दिया, तो अब तुम्हारा आंसर यस तो होगा नहीं, अब तुम्हें बताना पड़ेगा तुम लिखते क्या हो। इसको बोलते हैं डब्ल्यू एस क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा उसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। यस नो क्वेश्चन मतलब मुझे आंसर उसका यस आपने कह दिया, मेरा आंसर हो गया, मैं सेटिस्फाई हो गया कि आपने यस बोल दिया, हाँ भाई ये खेलता है, हाँ मैं पढ़ता हूँ, यस आई स्टडी, या यस आपने बोले क्या तुम पढ़ते हो, आपने कह दिया यस या नो हो गया। अब मैं पूछूं कि तुम क्या पढ़ते हो, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा तुम क्या पढ़ते हो। तुम हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, मैं बोला कब पढ़ते हो, कब पढ़ते हो, तो फिर बताना पड़ेगा किस टाइम पर आप कब पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो। ये जब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो इनको बोलते हैं डब्ल्यू एस वर्ड। इनके हर वर्ड के साथ डब्ल्यू एच आएगा। इस डब्ल्यू एच के बाद तुरंत आपने डू या है तो डू, डज है तो डज लगा देना। बस सिंपल से बात है, सबसे आसान तरीका अंग्रेजी सीखने का, बोलने का। इसके तुरंत बाद आपने क्या लगा देना है, डू लगाना है। डू किसके साथ आता है, डज किसके साथ आता है, आपको पता चल चुका है, राइट। तो अब इसमें लगा दो, तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी, तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले, तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो, तुम क्यों जाते हो, वाई। बस वाई के बाद तुरंत डू। जब तुमसे पूछा जाए तुम्हारे बारे में तो डू। तुम क्यों जाते हो, वाई डू गो, तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले। अच्छा, वर्ड भी रह गया ना मेन, तो बेसिक व्हाट। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इनको आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हो, या डब्ल्यू एच इसलिए बोलते हैं कि इसमें हर वर्ड में डब्ल्यू आए, डब्ल्यू एच इसमें भी है, डब्ल्यू एच इसमें भी है। इनको डब्ल्यू एस क्वेश्चन भी बोलते हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बोल दो, कि जिसमें आप एक शब्द से आपका हाँ ना से आपका जवाब नहीं होता है, आपको एक उसका कारण देना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका एक डिटेल में उसको उत्तर बताना पड़ेगा जब इस तरह के हम क्वेश्चन आएंगे। क्या तुम जाते हो, तुम किसके साथ जाते हो, विद whom डू यू गो, तुम कितने बजे जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो, जो भी है इसके बाद तुरंत डू लिख देना, ठीक है ना। कितनी बार जाते हो, तुम कितनी बार पीते हो, हाउ मेनी टाइम डू ड्रिंक्स टी, कॉफ़ी, वट एवर यू टेक्स। तो ये है, तो इसमें है कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू मार्केट, डू यू प्ले, हाउ कैसे जाते हो, गाड़ी से जाते हो, पैदल जाते हो, तुम कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो। उसके बाद तुरंत बाद डू आ जाएगा, ठीक है ना। अक्सर कब जाते हो, हाउ ऑफन। अब जब डू है तो डू, अब दूसरे के लिए डज आता है। तुम्हारा भाई क्या खेलता है, तुम्हारे भाई के लिए पूछा जा रहा है, क्या तुम्हारा भाई खेलता है, वो तो पता है क्या तुम्हारा भाई खेलता है, डज।
योर ब्रदर प्ले। तुम्हारा भाई क्या खेलता है, इसमें व्हाट लगा दो आगे, बस काम खत्म। कहने का मतलब ये है कि जो भी ये ना क्या, कहाँ, कब, क्यों, किसके साथ, कितने बजे, कितनी बार, कैसे, अक्सर, कब, इनके तुरंत बाद डज लगा देना। दूसरे के बारे में पूछा जा रहा है, वो कब जाता है। कब मतलब व्हेन डज ही गो, वो कितने बजे जाता है। एट व्हाट टाइम डज ही गो, वो कितने बजे खेलता है। एट व्हाट टाइम डज ही प्ले, ठीक है ना। ऐसे इसके बाद अगर आपने, तुम कितने बजे जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, कितने बजे जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो, तुम कितने साथ जाते हो, विद होम डू यू गो, ठीक है ना। ऐसे जैसे इसके साथ आपने तुरंत लगाया ना डज, फिर आपका सेंटेंस तो यहीं से बन गया। आगे तो अपना तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, एट व्हाट टाइम, कितने बजे के लिए, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम्हारी बहन स्कूल जाती है, तुम्हारे बहन, तुम नहीं, बात हो रही जाने की, जाना एक काम है तो आएगा डज, थर्ड दूसरे के लिए। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। क्या तुम्हारी सिस्टर स्कूल जाती है, डज योर सिस्टर गो टू स्कूल, हाँ वो जाती है। यस सी गोज, वो किसके साथ जाती है, विद होम डज सी गो, वो अकेले जाती है। सी गो अलोन, वो पापा के साथ जाती है। शी गोज विद फादर, विद माई फादर। अच्छा, क्या तुम मार्केट जाते हो, तुम, डू यू गो टू मार्केट, यस मैं जाता हूँ, कितनी बार जाते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो, है ना, डू जो। अच्छा, तो ये सिंपल सा तरीका ये है, कब, कहाँ, क्यों, किसके साथ, किस लिए, कितनी बार, कितने बजे, कितनी दूर, हाउ फार, है ना। तो इसके जो भी ये शब्द हैं, इनके तुरंत बाद आपने डू या डज रख देना, ठीक है ना। तुम कितने बजे जाते हो, एट व्हाट टाइम। जैसे क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो, व्हाई डू यू प्ले, तुम किसके साथ खेलते हो, विद होम डू यू प्ले। तुरंत इसके बाद डू रख देना, बैठ गया। अच्छा, दूसरे के लिए है, दूसरे के लिए डज। तुम्हारा भाई क्या खेलता है, व्हाट डज योर ब्रदर प्ले, तुम्हारा भाई कहाँ खेलता है, वेयर डज योर ब्रदर प्ले, तुम्हारा भाई कब खेलता है, व्हेन डज योर ब्रदर प्ले, तुम्हारा भाई क्यों खेलता है, व्हाई डज योर ब्रदर प्ले, तुम्हारा भाई किसके साथ खेलता है, विद होम डज योर ब्रदर प्ले, तुम्हारा भाई कितने बजे खेलता है, एट व्हाट टाइम बोला, व्हाट टाइम बोला, बात एक ही है ना। तुम्हारा भाई किसके साथ खेलता है, विद होम डज योर ब्रदर। खेलना की बात करो, आने की, जाने की, खाने की, पीने की, जो भी एक्शन होगा, ठीक है ना। तुम्हारा भाई किसके साथ लड़ता है, लड़ना एक एक्शन है, विद होम डज योर ब्रदर फाइट। तुम्हारा भाई किसके साथ जाता है, विद होम डज योर ब्रदर गो। तुम्हारा भाई किसके साथ खेलता है, विद होम डज योर ब्रदर प्ले, ठीक है ना। कितनी बार खेलता है, कितनी बार आता है, कितनी बार जाता है, कितनी बार खाता है, तो उन्हें, तुम कितनी बार चाय पीते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी, तुम्हारे पापा कितनी बार चाय पीते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डज योर फादर टेक टी। मेरे पापा दिन में 4 बार चाय पीते हैं। पीने के लिए ड्रिंक बोलो, टेक बोलो, उसका आगे एस आ जाएगा, ठीक है ना। माई फादर टेक्स 4 टाइम टी, टेक्स मतलब एस आएगा ना, इन ए डे, है ना, दिन में। तुम कितने बजे पढ़ते हो, कितने बजे उठते हो, तुम कितने बजे उठते हो। उठना एक गेटअप बोलते हैं ना, ठीक है ना। तुम कितने बजे उठते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गेटअप। देखो, उठने के लिए वेकअप भी बोलते हैं, गेटअप बोलते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, जैसे आपकी नींद खुल गई 5 बजे, वो होता है आपका वेकअप, जब आप नींद से खुलते हो, है ना, उठते हो, आपकी नींद टूट जाती है। लेकिन आप बिस्तर से कितने बजे उठते हो, 4:20 तक उठते हो, या 4:30 बजे उठते हो। तो आप तो उठते हो, आपकी नींद तो खुल गई 4 बजे, तो आई वेकअप हो गया। आप बिस्तर से उठे 4:30 बजे, वो गेटअप हो गया, ठीक है ना। बोलचाल में, भाषा में आप कुछ बोल दो, आई ऑलवेज एवरी डे आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock। वेकअप बोल दो, गेटअप बोल दो, बात है कि, लेकिन अंतर तुम्हें समझ में आना चाहिए
कि वेकअप और गेटअप का अंतर क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे सिंपली फिर आप डू डज का आपका इस्तेमाल आ गया तो इसके आगे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ लेकिन मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेलता है। यस आई प्ले क्रिकेट बट माई ब्रदर डज नॉट प्ले क्रिकेट। आगे दूसरे के लिए डज है तो पता है। क्या तुम्हारे पापा खाना पकाते हैं? डज योर फादर कुक फूड? नो, मेरे पापा खाना नहीं पकाते लेकिन मेरी मम्मी खाना पकाती है। माई फादर डजेंट कुक फूड बट माई मदर कुक्स फूड। वो बनाती ना, मेरी मम्मी खाना पकाती है। अब मैं पूछूं कि क्या तुम्हारे उठने से पहले तुम्हारी मम्मी चाय बना लेती है? चाय बना लेती है, चाय बनाती, बात एक ही ना। मेरी मम्मी चाय बनाती है। माई मदर मेक्स टी, ठीक है ना। दूसरे के लिए तो मेक्स आएगा। मेक्स बोले प्रिपेयर्स बोला ना। मेक मीन्स बनाना, खाना बनाना। मेक फूड, मैं खाना बनाता हूँ। आई मेक फूड, मैं चाय बनाता हूँ। आई मेक टी, मेरी मम्मी चाय बनाती है। माई मदर मेक्स टी। मेरी मम्मी चाय बना लेती है मेरे पापा के उठने से पहले। सिंपल है। अब ऐसे सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि अब ऐसे बताता हूँ। मेरी मम्मी चाय बनाती है या बना लेती है, बात एक ही है। माई मदर मेक्स टी। मेरे पापा उठते, जैसे पहले तो दो हो गया। मैं उठता हूँ, आई गेट अप, ठीक है ना। मेरे पापा उठते हैं, माई फादर गेट, थर्ड पर्सन तो गेट्स अप है ना, गेट अप। माई फादर गेट्स अप। मैं चाय बनाता हूँ, आई मेक टी। मेरी मम्मी चाय बनाती है। माई मदर्स टेक्स मेक्स टी, है ना। माई मदर मेक्स आएगा ना दूसरे के लिए। मैं जाता हूँ, आई गो। वो जाता है, ही गोज। मैं जाता हूँ, आई गो। मेरी मम्मी जाती है, माई मदर गोज। मैं बनाता हूँ, आई मेक। मेरी मम्मी बनाती है, माई मदर मेक्स। मैं उठता हूँ, आई गेट अप। हम उठते हैं, वी गेट अप। तुम उठते हो, यू गेट अप। वो उठता है, ही गेट्स अप। दूसरे के लिए गेट्स अप आता है। मेरे पापा उठते हैं, माई फादर गेट्स अप। मेरे पापा 6 बजे उठते हैं, माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। अच्छा, मेरी मम्मी चाय बनाती है, माई मदर मेक्स टी। मेरी मम्मी चाय बना लेती है, माई मदर मेक्स टी, है ना। अब बिफोर लगा दो बीच में। अब क्या हो गया? मेरी मम्मी मेरे पापा से उठने से पहले चाय बना लेती है। माई मदर मेक्स टी बिफोर माई फादर गेट्स अप, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे सिंपल अभी नॉर्मली है। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। वो खेलता है, ही प्ले। वो आउट हो जाता है, ही गेट्स आउट। दूसरे के लिए है, वो जाता है, ही गोज। ही गेट्स आउट मतलब गेट आउट मतलब जैसे कोई खेल रहा, आउट हो गया। मैं बताने चाह रहा हूँ कि जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा और रोहित से पहले सुमन आउट हो जाता है। जैसे कोई भी, आप कोई भी प्लेयर आप बता सकते हो, जैसे कोई ओपनर है, ही मतलब कोई भी लगा लो, जैसे रोहित लगा लो, है ना। रोहित गेट्स आउट, एस क्यों आया? क्योंकि हो जाता है गेट्स आउट बिफोर सुमन। थोड़ा सा लगा, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है ना। मैं उठता हूँ, आई गेट अप। मेरा भाई उठता है, माई ब्रदर गेट्स अप। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मेरा भाई खेलता है, माई ब्रदर प्ले। मैं उठता हूँ, आई गेट अप। आई गेट अप। मेरा भाई उठता है, माई ब्रदर। दूसरा है तो गेट्स अप। अब क्या है कि मैं अपने भाई से पहले उठ जाता हूँ, आई गेट अप बिफोर माई ब्रदर गेट अप। बिफोर लगा दो, इसमें बस हो गया, है ना।
मैं अपने भाई से पहले चला जाता हूँ। जाना मतलब जाने को जैसे घर से निकलता हूँ ना, मैं अपने भाई से पहले जाता हूँ। आई गो बिफोर माई ब्रदर गोज। मैं चला जाने के लिए लीव बोलते हैं ना, जैसे घर से तुम पहले निकल जाते हो। यार तुम साथ में क्यों नहीं जाते हो, बिकॉज मैं उससे पहले निकल जाता हूँ। आई लीव बिफोर माई ब्रदर लीव, है ना। तो ये तरीका है इसमें सीखने का, ठीक है। चलो आगे, अब जैसे सिंपल एक वो बता देते हैं इसमें, साथ डू डज के साथ आप कनेक्टेड कर पाओ। हैज हैव बनाते हो सिंपल वे में, इसके बाद इंड करते हैं हैज हैव का दूसरे चैप्टर में बता देंगे। सिंपल है कि डू डज का इस्तेमाल कहाँ होता है। डू डज का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जब हम सिंपली आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप ऐसा करते हो या नहीं करते हो। प्रेजेंट है, इसको प्रेजेंट अपने आपको बहुत ज़्यादा इसमें डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, आई यू वी दे, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ ये आता है तो प्लूरल नाउन नहीं। सिंपल है, मैं आपसे पूछूँ आपके बारे में, आप मुझसे पूछो मेरे बारे में, क्या काम के बारे में, एक्शन के बारे में, क्या आप ऐसा करते हो नहीं करते हो, करते हो तो कब करते हो, क्यों करते हो, कितने बार करते हो, कितने साथ जाते हो, क्या बात हो, खेलते हो, जो भी एक्शन है उसका प्रैक्टिस ऐसे करना। 6 टाइप के सेंटेंस हैं, देख लेना। उसके बाद अपने तरह से सेंटेंस बना। सेंटेंस में जैसे पहले सब्जेक्ट चेंज कर लेना, जैसे मैं की जगह आई यू वी दे को अल्टरनेट कर लेना। उसके बाद जहाँ पर डज है, डज के साथ उसमें ही सी इट, किसी का नाम, माई फादर, योर फादर, इसको चेंज करना। सिमिलरली जैसे क्या होता है कि मैं पूछ रहा हूँ आपके बारे में, आप ऐसा काम करते हो या नहीं करते हो। दूसरा कि आपने ये काम कर लिया नहीं कर लिया, आपने खाना खा लिया, आपने कपड़े धो लिए, आपने उसको बता दिए, आपने पढ़ लिया, आपने लिख लिया, तो इसमें हैव का यूज़ होता है, ठीक ना। क्या तुम खेलते हो, क्या तुमने खेल लिया, क्या तुम खाते हो, क्या तुमने खा लिया है। चेंज आ रहा ना, अंतर आ रहा ना सेंटेंस में। जैसे मैं ये कहूँ कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुमने क्रिकेट खेल लिया है, क्या तुम कपड़े धोते हो, क्या तुमने कपड़े धो लिए हैं। चेंज हो ना, क्या तुम कपड़े धोते हो, डू यू वॉश क्लोथ, क्या तुमने कपड़े धो लिए हैं। सेंटेंस बदली हो रहा ना, अगर हिंदी में बदली होगा तो इंग्लिश में भी बदली होगा। तो आपने ये काम कर लिया है नहीं किया है, इसके लिए हमारे पास एक ही वर्ड है हैव। क्या तुमने खान, जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा तो हैव करके पूछूंगा, तुमसे किसी और के बारे में पूछूंगा तो हैज़ करके पूछूंगा, ठीक है, दूसरे के लिए। तो हैव का यूज़ क्वेश्चन और आंसर दोनों में आता है। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या तुमने कपड़े धो लिए, हैव यू वॉश्ड क्लोथ। क्या तुमने लिख लिया है, हैव यू रिटन। हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। ये इतना याद रखना, इसका डिटेल में दूसरे में बताऊंगा, लेकिन अब इसके साथ डू डस के साथ ये भी सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, ठीक है ना। ये ग्रुप है आई यू वी दे, इसका डू आता है, इन्हीं के साथ हैव भी आता है, ठीक है ना। जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा या तुम मुझसे मेरे बारे में पूछोगे, दोनों हम दूसरे से हैव करके पूछेंगे। क्या तुमने ये कर लिया। अब ये है कि क्या है, तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया, तुमने खा लिया क्या, खाना हो गया तुम्हारा। अब कुछ भी कहूँ मैं, तुमने समझना है कि आपने ये काम कर लिया है कि नहीं किया है, काम हो कर लिया नहीं किया, ठीक है ना। इसके लिए मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे में, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू टेकन फूड। क्या तुमने कपड़े धो लिए, हैव यू वॉश्ड क्लोथ। क्या तुमने नहा लिया, हैव यू टेकन बाथ। जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा तो हैव करके, जब मैं तुमसे किसी और के बारे में पूछूंगा तो हैज़ करके। जैसे तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया, हैज़ योर फादर ईटन फूड। क्या तुम्हारे मम्मी ने खाना पका लिया है, हैज़ योर मदर कुक्ड फूड। क्या तुमने कपड़े धो लिए हैं, तुमने, हैव यू कुक्ड। क्या तुम्हारे भाई ने खेल लिया है, क्या तुम्हारा भाई चला गया है, क्या तुम्हारा भाई आ गया है। क्या तुमने नहा लिया है, क्या तुमने नहा लिया है, हैव यू टेकन बाथ। क्या तुम्हारे भाई ने नहा लिया, तुम्हारे भाई ने, तुमने नहीं, दूसरे के लिए हैज़ है, हैज़ योर ब्रदर टेकन बाथ। क्या तुम्हारा भाई चला गया है, जाने की अंग्रेजी गो होती है, गो का पास्ट थर्ड फॉर्म गॉन होता है। क्या तुम्हारा भाई चला गया, हैज़ योर ब्रदर गॉन। क्या तुम्हारा भाई आ गया है, हैज़ योर ब्रदर कम। कम केम कम थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हैज़ हैव, जब भी आपने ये काम कर, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप नॉर्मली तुम्हें पढ़ाया जाएगा चुके हैं, चुका है, चुके रहे, ऐसे याद नहीं रहे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि तुमने ये काम कर लिया है कि नहीं कर लिया। क्या तुम ये काम करते हो या नहीं करते हो, उसके लिए डू है। क्या तुमने ये काम कर लिया है कि नहीं कर लिया, इसके लिए हैव है। क्या तुमने खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या तुम्हारे भाई ने खा लिया, तुम्हारे भाई ने, तुमने नहीं, तुम्हारे लिए हैव है, दूसरे के लिए हैज़ है, हैज़ योर ब्रदर ईटन फूड। इसका डिटेल में आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा, तो इसको स्टॉप कर दो। तो इसका अगले संडे में तक